वज्रनाभ जी विचार कर रहे हैं कि इस नंद गांव में मैं तप करूं और शिव की अर्चना करूं। बहुत समझने वाला विषय है। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से मंगल विवाह हुए, संतान का जब सुख नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। तब एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर ने शिव जी का अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, और 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। आज वही भगवान कृष्ण के पोते, वही भगवान कृष्ण के पोत। अब वज्रनाभ जी नंद गांव में जब आए और नंद गांव में उन्होंने देखा कि इस नंद गांव की दशा देखकर मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ एक तप साधना, एक मन की स्थिरता रखूं। तब वज्रनाभ जी ने उसी समय पर उसी समय पर भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। जैसे स्वच्छ पानी में व्यक्ति का चित्र दिख जाता है। पानी अगर साफ है तो व्यक्ति का उसमें चित्र दिखेगा। बोलो सत्य है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। सही है। अगर पानी साफ है, पानी अगर क्लीन है, पानी अगर स्वच्छ है, तो व्यक्ति का चित्र उस पानी में नजर आता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र नजर आ जाता है। पानी में चित्र नजर आएगा और वाणी में चरित्र नजर आएगा। हमारे यहाँ की बुजुर्ग माताएं बड़ी बड़ी विचित्र होती है, जरा सी देर में वाणी से पहचान जाती है। जिसने भी ऊंची आवाज में बात करी, आड़ी टेढ़ी बात करी, तो तुरंत कह देती है तेरे पिताजी के घर से यही सीख के आई है। मतलब समझ गई कि वहां की वाणी यहां तक आई है। पानी स्वच्छ है तो उसमें आपका चित्र नजर आ सकता है। पानी अच्छा है तो उसमें आपका चित्र दिखेगा, और वाणी अगर अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र दिखेगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आप जो दे रहे हैं वो लेने की भी भावता आपके भीतर हो। एक व्यक्ति, एक गांव में एक चौबे जी रहते थे, और कोई उनको बड़े प्रेम से बुलाता था, चौबे जी, ओ चौबे जी। तो चौबे जी भी बड़े प्रेम से जवाब देते थे, हाँ जी, क्या बात है, क्या हो गया। और कोई एकदम जमकर तेज तराटी में बोल दे, चौबे, इतने में तो चौबे को भी आ जाए, क्यों बे। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने जैसा दिया वैसा तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने जैसे प्रदान किया वैसा तुम्हें मिल रहा है, जैसा तुम दे रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें मिल जाएगा, जैसा तुम प्रदान करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुमने बोला चौबे जी, तो उसने भी कहा हाँ जी, क्या बात है जी, कैसे हो जी। और जैसे तुमने अपशब्द में कहा चौबे, और जैसे तुमने कहा चौबे, तो उसने भी कह दिया क्यों बे। मतलब तुम जैसा दे रहे हो, तुम जैसा प्रदान करो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा देने का प्रयास कर रहे हो, तुम जैसा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हो, वैसा आपको प्राप्त हो। तो पानी अगर स्वच्छ है, पानी अगर निर्मल है, पानी अगर साफ है, तो उसमें हमारा चित्र नजर आता है, उसमें हमारे चित्र को हम देख सकते हैं। और अगर वाणी आपकी अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र आप देख सकते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आपका जीवन कैसा है। वज्रनाभ नंदगांव में आए, नंदी पर्वत के ऊपर वज्रनाभ बैठ गए, और मट्टी के शिवलिंग का निर्माण वज्रनाभ ने किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और जब
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और जब उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वज्रनाभ जी ने जब अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए वज्रनाभ के सम्मुख। समय निकलता गया, समय निकलता गया, पर बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हो पाए। भगवान शिव सम्मुख में आए ही नहीं। तब वज्रनाभ ने सोचा जरूर कोई ना कोई कमी होगी, जरूर कोई ना कोई मेरी सेवा में कमी रह गई होगी, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा।